हेलो दोस्तों, मैं सुभान पठान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पठान एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 27 फरवरी को 2024 में यहाँ पर गणित का पेपर आज हुआ है, तो इसका सोल्यूशन मैं कराने वाला हूँ। कई टीचर यहाँ पर इसका कहीं गलत सोल्यूशन यहाँ पर करा रहे हैं, तो अगर आप बिल्कुल सही सोल्यूशन देखना चाहते हैं इस पेपर का तो आप हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये पेपर का कोड है 822 HZ, तो आप इसे ध्यान से देखिए क्या कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। तो अगर हम शुरू करेंगे तो अगर पहले क्वेश्चन का आंसर देखें तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये तो सब सही बता रहे हैं कि परिमेय संख्या कौन सी होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि √9 से यहाँ पर 9 से 3 बाहर आ जाएगा और 3 क्या है, एक परिमेय संख्या होती है और बाकी से कोई भी संख्या √ से बाहर नहीं आएगी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद में हमारा दूसरे वाले में बात करते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विघात समीकरण से क्या बनता है, परवलयकार, यहाँ पर एक ग्राफ बनता है परवलयकार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 का ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका यही आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत डाउट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप रखेंगे यहाँ पर, देखो ये समीकरण दे रखी है, आप कर सकते हैं इसे, समीकरण ये दे रखी है, जहां पर x है तो वहां पर तो x आप रहने देंगे, लेकिन जहां पर y है तो y की जगह आपको क्या रखना है, सॉरी यहाँ जहां पर x है वहां पर x की जगह आप y रखेंगे और जहां पर y है y की जगह आप y रहने देंगे। ओके, तो क्योंकि हमसे मान पूछा है तो आप, और जहां पर हमारा a है तो a की जगह आपके रखेंगे b, क्योंकि देखो x के बराबर क्या है y और b के बराबर क्या है a, दोनों बराबर है। दोनों में करके दिखाया था यहाँ पर, फिर भी आप अभी बताऊंगा। देखो आप फिलहाल इसे बी को लगाए, नहीं बी को लगा लें। उसके बाद में अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है यहाँ पर वास्तविक मूल नहीं होगा। वास्तविक मूल नहीं होगा इसका मतलब b² - का 4ac जो है वो <0 है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे कर लेना, यहाँ पर मान रख के कर सकते हैं। अभी जल्दी मैं आंसर बता रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में 10वां पद पूछा है, मतलब a + 90 सिंपल यहाँ पर निकाल देंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर वैसा आपका आंसर आएगा 10 √2 आएगा, तो आप इसे अंदर लेंगे ना, तो आप अंदर लेंगे तो ये 10 का हो जाएगा 100, और 100 की जब 2 से गुणा करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 200 आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर लेना, ठीक है, आसान है, ये भी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप करेंगे माध्य निकालना था, तो इसमें 12.95 आएगा, बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन, ये सेट जो है HZ थोड़ा सा डिफिकल्ट था और के मुताबिक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन थे, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत डाउट चल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी लगा कर आए हैं तो आपका नंबर कहीं नहीं कटेगा। उसके बाद में अगर बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है इन तीनों से त्रिभुज जो बनेगा उसका परिमाप पूछा है, तो उसका परिमाप, इसका मतलब यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी बात का अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर तो बिल्कुल आसान था क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ बच्चे यहाँ पर डी लगा कर आए, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर a² + b² का फॉर्मूला लगेगा, तो उससे यहाँ पर -2 25 में से यहाँ पर कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप गलती कर गई है तो यहाँ पर नंबर कट जाएगा। अगर 23 लगा कर आए तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप घबराएं नहीं। उसके बाद में यहाँ पर ये sin 60 बराबर है कोसेक, यहाँ पर सॉरी sin थीटा किसके बराबर है, कोसेक थीटा के। तो यहाँ पर कौन सा एंगल यहाँ पर आना चाहिए, 0 पे बराबर होंगे ये, या यहाँ पर 90 पे, या फिर 45 पे, या फिर यहाँ पर 180 पे बराबर होंगी। तो ओके, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया यहाँ पर, क्योंकि इसके बीच में पूछा था 0 से और 90 के बीच में। अब हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, क्योंकि sin 90 और cos 90 की, कोसेक 90 की वैल्यू बिल्कुल इक्वल होती है, बिल्कुल बराबर होती है। ओके, और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा लेंदी था ये, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन यही आएगा, आप करेंगे नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये, लेंदी क्वेश्चन था। उसके बाद में बात करेंगे 13वें में यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, तो पाइथागोरस पर में लगनी थी इसमें, तो उसके बाद में आपका 7 यहाँ पर आ जाएगा, तो 13वें का यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं आप अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 14, तो ये तो बुक से आया हुआ 10.2 से आया हुआ था ये, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कोण पूछा था, तो कोण हमारा 50, ऑप्शन नंबर 14 बी आ जाएगा इसमें, 14वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 15वें की, ये भी बिल्कुल बुक से डायरेक्टली छपा है,
12.2 का, हाँ 2 का ये, तो ये भी लास्ट वाला क्वेश्चन था, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें, बिल्कुल। और यहाँ पर आप बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की, तो 16वें क्वेश्चन का बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन 16वें का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, आप यहाँ पर लगा लेंगे। उसके बाद मैं आप बात करता हूँ, अब देखो यहाँ पर 17वें क्वेश्चन में कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2πr² लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर 3πr² होगा, 2πr² नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में पूछा है, इसमें भी कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। उसके बाद में अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें पूछा था माध्यक वर्ग कौन सा, कितना आसान क्वेश्चन है। आप इन सब संख्याओं को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, जो जिसके बीच में आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 आएगा, इसका जोड़ का 25 आएगा, तो 25 जो है 20 और 30 के बीच में आएगा, तो माध्यक वर्ग हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि कुछ ने 30 यहाँ पर दे रहे थे, सी ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। अब आता है 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन का आप हल करेंगे, कौन सा आएगा, 3 मोड वो मीडियन वाला जो था, बहुलक और माध्य वाला जो रिलेशन है, उससे यहाँ पर स्लो हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा, आप यहाँ पर लगा लेना। ओके, लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो तो आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। यदि ये घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो अगर निश्चित रूप से घट रही है तो उसकी संभावना पूरी 100% है, मतलब 1 होगी। अगर 100% है इसका मतलब 1 होगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका सोल्यूशन करा कर भी भेजूंगा। बस अगर आप इसी प्रकार से और पेपरों का भी सोल्यूशन देखना चाहते हैं बिल्कुल करेक्ट, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप